हेलो। क्या आप नाइन्थ क्लास में हैं? क्या आपको भी हिस्ट्री का चैप्टर 2 बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, द रशियन रेवोल्यूशन? तो आइए, आज मैं आपको कराता हूँ रशियन रेवोल्यूशन चैप्टर के दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका नाम है इसका नाम है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। तो आप सभी जानते होंगे कि फरवरी रेवोल्यूशन रशिया के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था, जब मोनार्की से दुखी थे लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो यहाँ पे बच्चों आप देखोगे, यहाँ पर एक रिवर थी, नेवा रिवर। और इस नेवा रिवर के राइट साइड पर वर्कर्स एरिया था और लेफ्ट साइड पर फैशनेबल एरिया था, जहाँ पर राजा के राजा का पैलेस था, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, ड्यूमा थी और भी काफ़ी सारी चीज़ थी। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ है, इसका नाम नेवा रिवर। अब क्या होता है, यहाँ पर फूड शॉर्टेज होती है क्योंकि बैड हार्वेस्ट होता है। बैड हार्वेस्ट की वजह से फूड शॉर्टेज हो जाती है, जहाँ पर एक फैक्ट्री के अंदर लॉकआउट हो जाता है 22 फेब को। अब इस लॉकआउट के सिंपैथी के अंदर 23 फेब को 50 फैक्ट्रियों में और लॉकआउट हो जाता है। 50 फैक्ट्रियों के वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं कि चलो आओ, हम सब उन वर्कर्स को हेल्प करेंगे। अब राजा देखता है, जार जो था, अब जार इस बात को देखकर बड़ा ही डिसअपॉइंट होता है और उसे गुस्सा आता है। तो वो इनको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो डेमोन्स्ट्रेटर्स जो थे, ये लेफ्ट राइट साइड से पहुंच जाते हैं फैशनेबल एरिया में, और वहां पर विंटर पैलेस और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स को घेरना चालू कर देते हैं, वहां पे डेमोन्स्ट्रेट करना चालू कर देते हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो कर्फ्यू इम्पोज कर देती है। अब जब कर्फ्यू कर्फ्यू इम्पोज होगा तो ये भाग जाते हैं, लेकिन 24 और 25 को ये वापस आ जाते हैं। और जब वापस आते हैं तो जार को और ज़्यादा गुस्सा आता है। तो जार जो थी वहाँ की पार्लियामेंट, रशियन पार्लियामेंट, जिसका नाम था ड्यूमा, उसे सस्पेंड कर देता है। और जैसे ड्यूमा सस्पेंड होती है, और जो ये वर्कर्स थे ये लगातार डिमांड कर रहे थे ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। लेकिन जैसी गवर्नमेंट इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है, अब जब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो वो कैवलरी को भेजती है। और जब कैवलरी जाती है, कैवलरी मतलब होता है घुड़सवार सेना, जो हॉर्स वाली सेना होती है उसको कैवलरी बोलते हैं। और जब कैवलरी यहाँ पर जाकर भी डेमोन्स्ट्रेटर पर अटैक करने से मना कर देती है, उन पर फायर करने से मना कर देती है। क्यों? क्योंकि कैवलरीज की भी, सेनाओं की भी सैलरीज आपने रोक रखी थी, उनको भी अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी, तो वो भी दुखी थे। अब जो सोल्जर्स हैं ये जाके हाथ मिला लेते हैं इनसे, वर्कर्स से। अब स्ट्राइकिंग वर्कर्स और सोल्जर्स दोनों मिलकर एक पेट्रोग्राफ सोवियत बनाते हैं उसी बिल्डिंग में जहां पर पहले ड्यूमा हुआ करती थी, जहां पर वो रशियन पार्लियामेंट ड्यूमा थी। अब जो ये ड्यूमा में बैठकर उन्होंने पेट्रोग्राफ सोवियत बनाई। अब पेट्रोग्राफ सोवियत जार को, राजा को एक डेलीगेशन भेजते हैं, एक प्रस्ताव भेजते हैं कि तुम एब्डिकेट कर दो, तुम अपने पद से इस्तीफा दे दो, तुम राजा के पद से हट जाओ। और जार को उसका लीडर समझाता है, उसके जार को उसके मिनिस्टर समझाते हैं कि आपको कर देना चाहिए। तो सोवियत लीडर्स और ड्यूमा लीडर्स ने मिलकर, दोनों ने मिलकर एक गवर्नमेंट बनाई जिसका नाम रखा गया प्रोविजनल गवर्नमेंट। और इसके साथ ही जो जार था, जार की जो मोनार्की थी वो खत्म हुई। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है ये हमारे पास फरवरी रेवोल्यूशन। ये क्विक रिवीजन में तुम्हें बता देता हूँ एक बार। 22 फरवरी को एक स्ट्राइक होती है, 23 फरवरी को 50 फैक्ट्री में स्ट्राइक होती है, डेमोन्स्ट्रेशन। जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे वो फैशनेबल एरियाज में पहुंच जाते हैं, गवर्नमेंट कर्फ्यू इम्पोज करती है, वो भाग जाते हैं लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। और इससे गुस्सा आकर जार जो है ड्यूमा सस्पेंड करता है। ड्यूमा सस्पेंड करने के बाद कैवलरी जाती है, कैवलरी भी उनसे हाथ मिला लेती है, सोवियत पेट्रोग्राफ सोवियत बनाते हैं और जार को एब्डिकेट करने के लिए प्रपोजल देकर उसे एब्डिकेट करा देते हैं। तो बिल्कुल ही सिंपल सरल शब्दों के अंदर फरवरी रेवोल्यूशन हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अब देखते हैं फरवरी रेवोल्यूशन के बाद क्या इम्पैक्ट हुआ। तो फरवरी रेवोल्यूशन के बाद जो इम्पैक्ट हुआ, तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला, जो रेस्ट्रिक्शंस थी पब्लिक मीटिंग्स पर या एसोसिएशंस पर, वो हटा दी गई। अब कोई भी पब्लिक मीटिंग कर सकता है, एसोसिएशन कर सकता है। और लेनिन, व्लादिमीर लेनिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, और वो उन्हें एग्जाइल कर दिया गया था। और 1900 के अंदर उन्हें एग्जाइल करा था बाय जार निकोलस। लेकिन वो वापस आ जाते हैं, जैसे जार को एब्डिकेट करने के बाद वो वापस आ जाते हैं। और लेनिन यहाँ पर एक एप्पल थीसिस नाम की डिमांड्स रखते हैं, जिसके अंदर 3 डिमांडें थी। भी क्या क्या डिमांड थी? पहला, विड्रॉल ऑफ रशिया फ्रॉम दी वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 1 से रशिया को बाहर निकालना। लैंड टू बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स, गरीबों को, किसानों को लैंड मिल जाना।
और बैंक्स और इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया जाए, नेशनलाइज, मतलब सरकारी कर दिया जाए। और बोल्शेविक पार्टी थी जो रशिया की, जो लेनिन की पार्टी थी, उसका नाम चेंज करके रख दिया गया कम्युनिस्ट पार्टी। तो हमने देखा बड़े ही इजी सरल शब्दों के अंदर किस तरह से अक्टूबर रेवोल्यूशन, फरवरी रेवोल्यूशन हुआ, और फरवरी रेवोल्यूशन एंड के बाद क्या उसमें चेंजेस आए। तो ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ sonuvarma.education पर। और अगला वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा अक्टूबर रेवोल्यूशन जल्दी ही। थैंक यू।